वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने कई वीडियो में आपको बता दिया है इसके बारे में कि ये ऊपर की तरफ है, इसे हम फंडस बोलेंगे। और ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है इसे हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोल सकते हैं। और ये ओवरी, दोनों साइड में ओवरी है, ये ओवल शेप की, और बीच में यूट्रस। और फिर यूट्रस के नीचे की तरफ हम देखेंगे सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। फिर सर्विक्स के नीचे क्या होता है? वजाइना, जो बाहर की तरफ ओपन होता है। जो आज हम पढ़ेंगे सर्विक्स यानी सर्विकल कैंसर के बारे में। ये सर्विक्स है, ये पार्ट जो होता है ये सर्विक्स का होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैंसर या ट्यूमर की ग्रोथ देखने को मिलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर कहीं पर भी ट्यूमर की ग्रोथ देखने को मिलती है, या फिर यहाँ पर किसी भी रीजन में, इस हिस्से में अगर कैंसर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर। तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? सर्वाइकल कैंसर इज ए न्यू प्लाज्म मालिग्नेंसी इन द सर्विक्स। जो सर्विक्स के अंदर न्यू प्लाज्म मालिग्नेंसी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर। यानी सर्विक्स के अंदर सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाना, तो उसे ही हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब देख लेते हैं इंसिडेंस, यानी क्या रेट है इसकी, कितने केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये 1 लाख, 1 लाख पे 1600, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पे हमें अप्रोक्स 16 केसेस इसमें देखने को मिलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब देखते हैं मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट कितनी होती है इसकी? 1 लाख पे 9, यानी 1 लाख पॉपुलेशन पे 9 इसकी मोर्टिलिटी रेट है। 1 लाख में से 9 की संभावना होती है। तो अब इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर यानी क्या क्या कॉजेज या किस वजह से सर्वाइकल कैंसर हमें देखने को मिलता है। तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो लोग हैं वो पुअर है या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, तो वहाँ ये देखने को मिल सकता है। या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, कोई फीमेल लेडी है उसके कोई मल्टीपल जो है सेक्स पार्टनर है उस वजह से। या फिर स्मोकिंग, कोई स्मोकिंग कर रहा हो, अल्कोहल कोई लेडी है अल्कोहल का कंजप्शन कर रही हो तो तब देखने को मिल सकता है। या कोई इम्यूनो सप्रेशन की कोई मेडिसिन या थेरेपी ले रही हो तो उस केसेस में देखने को मिल सकता है। या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी एट अर्ली एज, यानी पहली प्रेगनेंसी जो है वो अर्ली एज में हो जाए। जैसे नॉर्मल एज कितनी होती है? अप्रोक्स 18 80 18 ईयर्स होती है, जो नॉर्मल एज होती है मैरिज की। तो उससे पहले अगर वो कोई भी लेडी या फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाए तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। या फिर HIV इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से भी ये सर्वाइकल कैंसर देखने को मिल सकता है। फैमिली में कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है कोई, मतलब उसके पेरेंट्स है या कोई भी है उसमें सर्वाइकल कैंसर अगर देखने को मिलता है तो इसमें भी चांसेस हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। एक्सपोजर टू हार्मोनल ड्रग, यानी हार्मोनल ड्रग के एक्सपोज में आना, उसकी वजह से, या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करते हैं कोई भी लेडी तो उस वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो क्या क्या हमें साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं उस केसेस में। तो साइन एंड सिम्टम: प्री कैंसरस स्टेज, प्री कैंसरस स्टेज एसिम्प्टोमेटिक, यानी जो प्री कैंसरस स्टेज होती है यानी कैंसर होने से पहले की जो स्टेज होती है उसमें वो क्या होती है? एसिम्प्टोमेटिक होती है, कोई भी सिम्टम शो नहीं होता। नॉर्मल आदमी, जो कोई फीमेल है वो नॉर्मल दिखेगी, कोई भी सिम्टम उसमें शो नहीं होगा। फिर क्या आता है? पेन देखने को मिल सकता है इसमें, अगर लेट स्टेज है तो उसमें पेन देखने को मिल सकता है। अडीमा ऑफ लेग,
या एडिमा इन लेग, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर फ्लूइड का जो है इकट्ठा हो जाएगा पैरों में, तो वो स्वेलिंग दिखाई देगी लेग के अंदर, पैरों के अंदर। फिर क्या है, पोली पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। ये पाइलोनेफ्राइटिस किडनी का इन्फेक्शन होता है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है। पेल्विक पेन, इसमें पेल्विक पेन भी देखने को मिल सकता है, यानी जो पेल्विक रीजन है उसमें, उस जगह, ये उस एरिया में पेन देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है इसमें। और क्या देखना, ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज, यानी एक बदबूदार, एक तरह से इस तरह के सिक्रीशन वजाइना के थ्रू हो गए, तो वो ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। जो ब्लैडर है वो डिसफंक्शन हो सकता है, ब्लैडर का डिसफंक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसमें और क्या देखने को मिलेगा, यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है, यूरिया का लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया। फिर कहता है रिकॉल पेन, यानी बार बार एक तरह से पेन होता रहेगा, ये इस कंडीशन है। फिर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, कि वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम स्टेजेस की, यानी कितनी स्टेज इसकी होती है। मेनली 4 स्टेज होती है, 4-5 स्टेज होती है इसकी, जिसकी सर्वाइकल कैंसर की। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है वो 0 स्टेज होती है, इन सीतु। इन सीतु का मतलब है सर्विक्स के अंदर ही जो है कैंसर हो गया है। तो जैसे मानने की बात है, यहाँ पर ये कैंसर हो गया है, तो इसे हम इन सीतु बोलेंगे, यानी एक ही जगह पर है कैंसर। फिर क्या है, कन्फाइन इन सर्विक्स। कन्फाइन इन सर्विक्स, सर्विक्स में एक बाउंड्री तय की गई है, जैसे यहाँ पर, तो वो वहीं, जैसे यहाँ पर है, तो इतने हिस्से में ही क्या होगा, कन्फाइन होगा, एक सीमा बंद सीमा होती है कि भाई यहीं तक सर्विकल कैंसर होगा, तो कन्फाइन हो जाता है सेकेंड स्टेज में। फिर आती है वो फर्स्ट स्टेज में, फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है, एक्सटेंड टू सर्विक्स, यानी ये सर्विक्स का पार्ट मैंने बताया था, ये सर्विक्स है, यानी इस सर्विक्स से और अदर पार्ट में चले जाना। जैसे ये इतना पार्ट में हो गया था, तो मैं दूसरे कलर से इसे शो करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे इतने पार्ट में ये हो गया था यहाँ पर, तो ये और बढ़ जाएगा, सर्विक्स के अंदर ही और बढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा इतना यहाँ तक आ जाएगा। तो सर्विक्स के अंदर ही कैंसर का बढ़ जाना, उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंड स्टेज बोलते हैं, विदाउट पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल उसमें शामिल नहीं होगी। फिर क्या आता है, तीसरा, थर्ड वन आता है, थर्ड स्टेज आती है एक्सटेंड टू पेल्विक वॉल, यानी यहाँ से वो पेल्विक वॉल वॉल में भी फैल जाएगा, तो उसे हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंड टू ट्रू पेल्विस, यानी ट्रू पेल्विस, जो पेल्विस होता है, पेल्विस के 2 पार्ट होते हैं, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। तो जो ट्रू पेल्विस होता है उसके अंदर, मतलब उस तक फैल जाता है, इन्वॉल्व म्यूकोसल लेयर ऑफ ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी ब्लैडर और रेक्टम के एरिया तक वो पहुंच जाएगा, म्यूकोसल लेयर उस वहाँ तक वो पहुंच जाएगा, और पूरे पेल्विक, एक तरह से पेल्विक रीजन में पहुंच जाएगा फोर्थ स्टेज में। तो ये थी स्टेजेस। अब हम देखते हैं कि अगर सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो क्या क्या हम परफॉर्म करेंगे, या किस तरह से हम पता करेंगे, क्या क्या हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टो सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी क्या होता है, यानी यूरेथ्रा के अंदर को जो स्कोप है, यूरेथ्रा के अंदर स्कोप को इंसर्ट करेंगे और ब्लैडर को विजुलाइज करेंगे, तो उसी प्रोसीजर को बोलते हैं सिस्टोस्कोपी। एमआरआई करेंगे, इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इंडेक्स, पीईटी करेंगे, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेपसीमर। पेपसीमर क्या होता है, जो सर्विक्स होता है यहाँ से
एक तरह से सैंपल लिया जाता है यहाँ से, तो उसे सैंपल लेने को ही हम क्या बोलते हैं, पेप सीमर बोलते हैं। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी हाथों का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन को करना, यानी एग्जामिन करना किसे, सर्विक्स को। जैसे 2 फिंगर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे इसमें और दूसरे हाथ से ऊपर से इसमें देखेंगे, तो इस तरह से बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे। बायोप्सी करेंगे, इसकी बायोप्सी से कंफर्म हो जाएगा कि कितना म्यूटेशन आया है, एबनॉर्मल सेल है क्या है, वो सब पता चल जाएगा उसमें। क्या है स्पेकुलम एग्जामिनेशन, स्पेकुलम क्या होता है, जैसे वजाइना को या सर्विक्स को विजुलाइज करने के लिए इस तरह का एक फोर्क टाइप होता है, तो ये इस तरह का स्पेकुलम होता है। इससे क्या होता है, ये वजाइना में इंसर्ट करके सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं इससे, इस यंत्र से या इस आर्टिकल की मदद से। फिर कहता है कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी का मतलब है एक तरह से स्कोप को वजाइना के थ्रू अंदर डालेंगे और विजुलाइज करेंगे सर्विस के एरिया को। इसमें कोल्पोस्कोपी में और सिस्टोस्कोपी में कैमरे का यूज किया जाता है। अब देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है इसका, मैनेजमेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट और केमिकल या कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है कैंसर के उसमें। ये होता है हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी का मतलब है इस यूट्रस को हम बाहर निकाल देंगे, रिमूवल ऑफ यूट्रस। और सर्वेक्टोमी का मतलब है जिस हिस्से में कैंसर हुआ है उसी हिस्से को रिमूव कर देंगे, उसे बोलते हैं सर्वेक्टोमी। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। फिर देखते हैं हम इधर कॉम्प्लिकेशन, इधर आते हैं साइड, ये प्रिवेंशन देखते हैं। प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। किसके अगेंस्ट, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करेंगे। अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अवॉइड करेंगे मल्टीपल सेक्स पार्टनर को। और यूज ऑफ कॉन्डम, कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे इंटरकोर्स के दौरान। फिर क्या है, मेंटेन ए स्मॉल फैमिली नॉर्म, मेंटेन करेंगे स्मॉल फैमिली नॉर्म को। और अवॉइडेंस करेंगे स्मोकिंग को। और रेज द एज ऑफ मैरिज एंड टू रिप्रोड्यूस चाइल्ड, यानी मैरिज की जो एज है उसे बढ़ाएंगे और ताकि वो जो रिप्रोड्यूस कर सके, पैदा कर सके, बच्चे पैदा कर सके, तो उसकी जो एक सही एज होगी तो उससे हम बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। यानी एक तरह से जैसे बहुत से अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो वो जल्दी शादी कर देते हैं, तो उस केसेस में ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम है एक फीमेल को फेस करनी पड़ती है। तो ये क्या, इसमें इसी पॉइंट में यही कहा गया कि उसकी फीमेल की एज को बढ़ाए ताकि वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके चाइल्ड को, तो इसकी मैरिज की एज को बढ़ाना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, यानी आइडेंटिफाई करना है किसको, रिस्क फैक्टर को, यानी उससे बचाव करना है, जो भी रिस्क फैक्टर है इसके उससे बचना है। फिर आता है इधर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा हेमरेज। हेमरेज क्या होता है, यानी ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है और वहाँ से जो है ब्लड लॉस होने लगता है, उसे हेमरेज बोलते हैं। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो एक तरह से रिप्रोड्यूस ना करने की एबिलिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी, यानी वो फीमेल अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। वेसिको वजाइनल फिस्टुला, वेसिको वजाइनल फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग। वेसिको मतलब है जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये, तो ये वेसिको वजाइनल, यानी यहाँ से एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी किसमें, सेरिविक्स वजाइना में, तो इसे बोलते हैं वेसिको वजाइनल। रेक्टो वजाइनल फिस्टुला, यहाँ पीछे की तरफ होता है रेक्टम, रेक्टम इसमें एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाना, इसे बोलते हैं रेक्टो वजाइनल फिस्टुला।
फिर क्या होता है ब्लैडर डिसफंक्शन। ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशन और ये हमारा आज का टॉपिक था सर्वाइकल कैंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ इस कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।